नव दुनिया, सिर्फ सच, निडर और निष्पक्ष। मैं राजू रंजन दुबे। बने रहिए सच के साथ, हर पल हर खबर। लाइसेंस वाले जुलूस ही नहीं। टाइमिंग को लेकर आप लोग क्योंकि खुद कमिट कर रहे हैं, हम लोगों की तरफ से कोई इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है कि इतने बजे से इतने बजे जुलूस निकालें। टाइमिंग आपका कमिटमेंट है। जो लाइसेंस आप दे रहे हैं उसमें आप खुद हमसे वादा कर रहे हैं कि इस समय से इस समय तक हम जुलूस निकालेंगे, उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। क्योंकि आप सबको पता है कि स्पष्ट रूप से उस दौरान बिजली कटी रहेगी, तो आप मौसम देख ही रहे हैं। जो खलीफा जो यहाँ मौजूद है, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। ये आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं धीरे बोलने का कोशिश कर रही हूँ। बट अगर मेरी कोई भी बात आप लोग तक नहीं आती है तो तुरंत बताइए, क्योंकि बहुत ही कम बातें बोलूँगी, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले मैं जो प्रशासन की तरफ से तैयारी है वो आपको अवगत कराऊँ। प्रशासन के द्वारा जो है ग्रुप वेरिफिकेशन कर दिया गया है, जो हमारे थाना प्रभारी सीएम है, ये ग्रुप वेरिफिकेशन ग्रुप अभी भी जो खलीफा है, क्योंकि इसीलिए सारे खलीफाओं को हमने इससे बुलाया था कि अभी भी अगर आपको लगता है आपके ग्रुप में कोई समस्या है, जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि जल जमाव की समस्या है, इसी प्रकार अगर कोई और समस्या है तो अभी भी हमने संबंधित एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी इन चारों से किसी को सूचना दें। और अगर मैं जो है प्रशासन के द्वारा भी ग्रुप वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो आपका भी इसमें सहयोग चाहिए। ग्रुप में कोई दिक्कत है पहले ही हम लोगों को सूचना दें। दूसरा चीज़ है कि जो हमारा जो आपातकालीन स्टेटस होता है, हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, हमारे एम्बुलेंसेस, हमारे बीएस, ये सारे एकदम अलर्ट रहेंगे, ताकि अगर कोई घटना होती है, हम सभी यही दुआ करें कि कोई घटना ना घटे, परंतु अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए हमारी प्रशासन जो पूरी तैयार है। जो संवेदनशील जगह है आपके इलाके में, हमको लगता है हर पंचायत में हमारी शांति समिति की बैठक हुई है, हर थाना पर शांति समिति की बैठक हुई है। तो इसीलिए पंचायत मतलब जो संवेदनशील स्थान है वो चिन्हित कर दिया गया है और वहाँ पर हमारे द्वारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की जाती है। वहाँ पर फोर्स और मैजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे, परंतु अभी मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोग से ये है कि हमारे फोर्स और मैजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। जुलूस में आपके वॉलंटियर्स विक्रमगंज अनुमंडल में 101 मोहर्रम जुलूस निकलेगा। इसको लेके आज हम लोग यहाँ पर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति किए हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रखंडों से खलीफा मौजूद थे और जो अनुमंडल शांति समिति के लोग मौजूद थे। मुख्य बात यही है कि लाइसेंस ज़रूर लें। सभी लोगों जो जहाँ भी जुलूस निकल रहा है सभी लोग से अनुरोध है कि लाइसेंस ज़रूर लें। लाइसेंस लेने के बाद प्रशासन उनको सहयोग करेगा। जब लाइसेंस लें तो उसमें वॉलंटियर्स की संख्या जो है वो पर्याप्त रखें, ताकि जुलूस को अच्छे से मैनेज किया जा सके। वॉलंटियर्स हैं उनको एक कोई चिन्ह दे दें, कोई बैच दे दें, ताकि वॉलंटियर्स जो है वो आइडेंटिफाई हो सकें। और किसी भी प्रकार का कुछ भी सूचना, कोई भी घटना होती है तो सूचना हमें तुरंत हो, ताकि जो है हमारा रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएट हो सके। और बाकी जो है फोर्स मैजिस्ट्रेट जो संवेदनशील पॉइंट है वो चिन्हित कर लिया गया, वहाँ पर फोर्स मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया जाएगा। और हमारे जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, बिजली विभाग हो गया या स्वास्थ्य विभाग हो गया, एम्बुलेंस हो गया, सभी रहेंगे। पालन में मुझे आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ताकि हम लोग एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम का पर्व शांति संपन्न करा पाए। सबसे पहली बात है कि जो लाइसेंस जिन लोगों ने ले लिया है बहुत बढ़िया। जिन लोगों को लाइसेंस लेना बाकी है वो अविलंब अगले 24 शाम तक किसी भी परिस्थिति में लाइसेंस आप लोग ले। लाइसेंस ले लेने से क्या है कि हमारा एकदम स्पष्ट रूप से हमारा लक्ष्य है कि कोई एक भी जुलूस बिना लाइसेंस के नहीं, क्योंकि लाइसेंस ले लेने से आपकी भी जिम्मेदारी तय रहती है और हम भी आपको बेहतर सहयोग कर पाते हैं। किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति में लाइसेंस होने से थाना प्रभारी और वीडियो और हम लोगों को पता लगता है कि हम अमुक जगह पे निश्चित समय में निकल रहे हैं, तो किसी भी तरह की चीज़ों में हम लोग तैयार हैं। तो इसलिए किसी भी कीमत पर आप लोग इस बात को स्पष्ट आप लोग से अनुरोध है, इस बात को समझने कि बिना लाइसेंस के एक भी जुलूस नहीं निकलनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी कि बिना लाइसेंस के आप जुलूस निकालें और हमको उस पर कोई कार्रवाई के लिए
उन्हीं को दोबारा दोहराया गया है। हम लोगों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि उन शर्तों का पालन किया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात है कि सारे जो जुलूस है वो लाइसेंस लेकर ही निकले। दूसरा है कि डीजे का किसी भी तरह कोई उपयोग नहीं होगा, डीजे चालकों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो समय इनके द्वारा कमिट किया गया है, जो समय इन लोगों ने खुद ही तय किया है कि इस समय में जुलूस को निकाल के इसमें समापन करेंगे, उस पर ये लोग खड़े उतरेंगे, ऐसा वादा सभी लोगों ने किया है। और जो जुलूस का रूट है उसका भी वेरिफिकेशन किया गया है ताकि रास्ते में बिजली का तार या फिर कोई ऐसा अवरोध नहीं हो, अगर है तो उसको समय रहते दूर कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो के भी जुलूस है उनके साथ एक ऑफिसर को टैग किया गया जो लगातार जो कमेटी है उनके संपर्क में उन सारे सबको का पालन और निराकरण कर रहे हैं। और जो अलग अलग तारीख है उसके हिसाब से फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई है जो उसके साथ पूरी तरीके से अपने रूप में संपर्क कराएंगे। इस प्रकार जो पूरी बातें हैं इनको बता दी गई, इनकी भी जो बातें थी वो हम लोगों ने सुनी और उसका अनुपालन करते हुए हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कहीं भी लूज बाहर नहीं हो। तो फिर से आपको इस मंच के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप निश्चित रूप से अपनी टीम को लगा दें। जितने भी शहर में बिजली के लूज तार हैं या सही भी तार हैं तो उनको टाइट कर देंगे। कहीं ऐसा नहीं कि जुलूस जाता है तो उसमें फंसने की संभावना बनी रहे या उससे कुछ दुर्घटना हो। ऐसे तो हम लोग जब जुलूस निकलेगी तो बिजली काटने की वहाँ व्यवस्था रखेंगे। जो हमारे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी हैं वे भी अपने सभी सफाई कर्मियों को लगा दें। सफाई की व्यवस्था उन्नत होनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, ये बगैर खर्च के आराम से किया जा सकता है। कुछ जगहों से आया था जल जमाव की समस्या, जैसे घोसिया कला गांव से, तो वहाँ भी कहा गया है कि आप SDM साहब एवं साथियों, आज जैसा मुहर्रम पर्व के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, विशेष करके DM मैडम और SP सर आप लोगों के बीच आए हैं ताकि आपकी अगर कोई समस्या हो उसका क्या समाधान हो सकता है, आपका कोई सुझाव हो प्रशासन के लिए, तो जिला प्रशासन के मुखिया आपके बीच आकर बैठे हुए हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। आप लोगों ने जो भी सुझाव दिए मुझे उम्मीद है कि मैडम और सर ने ज़रूर उस पर ध्यान दिया है और कोशिश ज़रूर होगी जिला प्रशासन की कि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। स्थानीय स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर SDM साहब और मेरे संज्ञान में जो भी बातें आ रही हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका समाधान किया जाए। जैसे एक व्यक्ति अमौना का मामला ले आए, उस संबंध में कल रात में 10:30-11 बजे के करीब तक हम और SDM साहब दोनों आदमी बैठकर वहाँ मुखिया जी से भी बातचीत किए, थानाध्यक्ष से भी बात की है, उसको किस स्तर पर निपटाया जा सकता है। तो जो भी छोटी सी छोटी बात पर प्रशासन का